अस्सलाम वालेकुम। सिटीजन फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार मलिक मुश्ताक थे, जिसकी कहानी अजीज मीरठी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार भी अजीज मीरठी ही थे। अक्सबंदी का काम कामरान मिर्जा ने मुकम्मल किया। उर्दू जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 93 नंबर की रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था परिस्तान। अलफ लैलवी दास्तान पर मबनी इस फिल्म में नीलो, मोहम्मद अली, जमुरद, असद बुखारी, नजर, अदीब, तारक अजीज, मीना शोरी, शाहिदा, निक्कू यानी इकबाल कश्मीरी, चंगेजी, साकी और शगुफ्ता के अलावा यूसुफ खान और तानी मेहमान अदाकार के तौर पर शरीक हुए। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। नाज़रीन, फिल्म की कहानी जादूगर सामरी अदाकार अदीब से शुरू होती है, जो परिस्तान की शहजादी सदाबहार अदाकारा जुमुर्द को हासिल करने के लिए उसकी बहन गुलनार अदाकारा शगुफ्ता को उठा लाता है, जिसकी वजह से सदाबहार इंसानों की दुश्मन हो जाती है और उन्हें फंसा कर पत्थर बनाना शुरू कर देती है। सामरी का जादू उसे बताता है कि जब तक वो खूनी बला के खून में गुस्ल ना कर ले तब तक वो सदाबहार को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन खूनी बला को सिर्फ बगदाद का शहजादा ही मार सकता है, जो अभी बहुत छोटा है। अब इधर बगदाद में बादशाह को मुखालिफ मारकर नन्हे शहजादे शहरयार की जान के दर पे होते हैं। मलका अदाकारा मीना शोरी शहजादे की जान बचाने के लिए उसे माली अदाकार तारिक अजीज और उसकी बीवी अदाकारा तानी के स्पुर्द कर देती है, मगर बागी सिपा सलार उन्हें ढूंढ निकालता है। मालन बच्चों को छुपाकर घोड़े पर फरार होते हुए सिपा सलार अदाकार चंगेजी के खंजर का निशाना बन जाती है। अब शहजादा शहरयार और मालन का बच्चा बहादुर बिछड़ जाते हैं। बहादुर मछेरों के हाथ लग जाता है और शहरयार को एक लकड़हारा अपना बेटा बना लेता है। वक्त गुजर जाता है और शहरयार जवान हो जाता है, जिसका नाम हसन अदाकार मोहम्मद अली होता है। इधर बहादुर अदाकार नजर भी मछेरों के हाथ जवान हो जाता है। एक दिन वजीर जादी शहरजाद अदाकारा नीलो के शिकार खेलते हुए उसके हाथों चल जाने वाले तीर से हसन जख्मी हो जाता है। शहरजाद उसे महल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है, लेकिन यह देखकर सिपा सलार चंगेजी का बेटा मुराद अदाकार असद बुखारी हसन से हसद करने लगता है और वजीर आजम के कान भरकर हसन को महल से निकलवा देता है। मगर घर पहुंचने पर उसका मुंह बोला पालने वाला बाप मर जाता है। कफन दफन के लिए हसन शहरजाद की दी अंगूठी सुनार को बेचने जाता है, मगर इतनी कीमती और शाही अंगूठी देखकर सुनार सिपाहियों को खबर कर देता है। मुराद अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर हसन को गिरफ्तार कर लेता है, मगर बाहर खड़ा उसका दोस्त अहमद अदाकार इकबाल कश्मीरी, जो इत्तेफाक से मछली फरोश बहादुर के पास खड़ा होता है, उन्हें देख लेता है। अब हसन, अहमद और बहादुर मुराद और उसके सिपाहियों को खूब पीटते हैं, मगर गिरफ्तार करके उन्हें मलका के हुजूर पेश कर दिया जाता है, जहां मलका बहादुर के गले में पड़ा हुआ अपना शाही हार पहचान कर उसे शहजादा समझ लेती है, जो बचपन में माली ने शहजादे के गले से उतार कर अपने बेटे को इसलिए पहनाया होता है ताकि असली शहजादे को कोई पहचान न सके। लिहाजा इसी गलत फहमी की बिना पर बहादुर को शहजादा समझकर उसकी आओ भगत शुरू हो जाती है और उसके कहने पर हसन, अहमद और बहादुर की महबूबा अजरा अदाकारा शाहिदा को रिहा कर दिया जाता है। मगर सिपा सलार और उसके बेटे मुराद के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और मुराद रात को बहादुर को मारने पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त शहरजाद से मिलने आया हसन मुराद को देखकर उसका पीछा करते हुए बहादुर को जाकर बचा लेता है। इसी दौरान हैरान कुन तौर पर बहादुर गायब हो जाता है। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि सामरी जादूगर जो बगदाद के शहजादे का जवान होने तक इंतजार करता है ताकि खूनी बला के खून में नहाकर सदाबहार परी को हासिल कर सके, वो बहादुर को अगवा कर लेता है, मगर बहादुर उस बला का मुकाबला नहीं कर पाता। सामरी को पता चल जाता है कि ये असली शहजादा नहीं और वो बहादुर को बंदर बना देता है। इधर महल में सिपा सलार बगावत करके मलका और वजीर आजम को पकड़कर वहीं कैद कर देता है, जहां बहादुर का माली बाप अदाकार तारक अजीज कैद होता है। ये खबर सुनकर हसन अहमद के साथ शहरजाद को लेने आता है, मगर पकड़ लिया जाता है। मुराद के जुल्म से हसन को बचाने के लिए शहरजाद मुराद से शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन असली शहजादे का पता चलते ही सामरी हसन को वहां से उठवा लेता है। हसन के कहने पर सामरी उसे शहरजाद की मौजूदा हालत तिलिस्मी आईने में दिखाता है, मगर शहरजाद को देखते ही सामरी खुद उस पर फिदा हो जाता है। अब हसन खूनी बला का मुकाबला करके सामरी को उसके खून में नहाने देता है, मगर किस्मत से सामरी
सामरी के जिस्म पर एक जगह खून लगने से रह जाता है। सामरी हसन को वादे के मुताबिक वापस भेज देता है और खुद सदाबहार परी अदाकारा ज़मुर्द के पास जाकर उसके जाम पीता है, मगर उस पर परी के जादू का कोई असर नहीं होता। अब सामरी को सदाबहार में शहरजाद नजर आती है और वो उसे हासिल करने के लिए पागल हो जाता है। इधर हसन वापस पहुंचकर सिपा सलार और मुराद को मारकर मलका, वजीर आजम अहमद और माली अदाकार तारक अजीज को रिहा करवाता है, जहां माली हसन के गले में अपने बेटे बहादुर का तवीज देखकर मलका को बताता है कि यही उसका शहजादा शहरयार है। सब खुश हो जाते हैं और हसन की शादी शहरजाद से कर दी जाती है, मगर शादी की रात ही सामरी शहरजाद को उठाने आ जाता है और शहरजाद को लेकर वहां से निकलता ही है कि हसन उसके तख्त के साथ लटक जाता है, मगर रास्ते में सामरी उसे समंदर में गिरा देता है। साहिल पर बेहोश पड़े हसन को देखकर वहां से गुजरती सदाबहार परी उसे होश में लाकर सामरी की तरफ दोबारा रवाना करती है। दूसरी तरफ बंदर बना बहादुर एक दरवेश की दुआ से अपनी असली हालत में आकर उसके दिए उड़न कालीन और जादुई हीरे को लेकर वापस सामरी की तरफ रवाना होता है। हसन वहां पहुंचकर जादूगर के भूतों के जरिए पकड़ा जाता है। सदाबहार परी उसे दोबारा आजाद करवा कर मुकाबले के लिए तैयार करती है। हसन अब सामरी से मुकाबला करता है, बहादुर भी उसकी मदद को पहुंच जाता है। दोनों मिलकर सामरी का खात्मा कर देते हैं और सलामती के साथ वापस आकर मलका से मिल जाते हैं। यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन, मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी ने की, जिनका म्यूजिक रशीद अत्रे ने तरतीब दिया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के नाच नाच मेरी जिंदगी, छेड़ नगमा आज कोई, ये गीत अदाकारा नीलो पर पिक्चराइज हुआ। नाच नाच मेरी जिंदगी, छेड़ नगमा आज कोई, ऐ दिल रुबा तुझ पर फिदा सब कुछ मेरा, ये गीत भी अदाकारा नीलो पर अक्सबंद हुआ। ऐ दिलरुबा तुझ पर फिदा सब कुछ मेरा, दिलरुबा है मेरी हर अदा, देखो देखो दिलरुबा है, ये गीत भी अदाकारा नीलो पर ही फिल्माया गया। दिलरुबा है मेरी हर अदा, देखो देखो दिलरुबा है, ये रुख ये आंखें ये लब, ये गीत अदाकारा ज़मुर्द पर शूट हुआ। ये रुख ये आंखें ये लब तेरे लिए है सब के सब, ये रुख ये आंखें ये लब। नसीम बेगम का मशहूर जमाना गीत मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये गीत अदाकारा नीलो पर पिक्चराइज किया गया। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेहदी हसन का दिल बहुत उदास है, गुबार गुजरे वक्त का, ये गीत अदाकार मोहम्मद अली पर अक्सबंद हुआ। दिल बहुत उदास है, गुबार गुजरे वक्त का। अहमद रुश्दी और आयरन परवीन का तू बसरे की शहजादी मैं शहजादा बगदाद का, ये गीत अदाकार नजर और अदाकारा शाहिदा पर फिल्माया गया। तू बसरे की शहजादी मैं शहजादा बगदाद का, अपनों ही में रिश्ता करना कौल है पीर उस्ताद का। नाजरीन, यह फिल्म 20 सितंबर 1968 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची के प्लाजा और लाहौर के क्राउन में इस फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया गया, मगर अफसोस कि इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस 18 हफ्ते का था, जबकि बाकी सर्किट में यह फिल्म 4 हफ्ते से ज्यादा ना चल सकी। हैरत की बात है कि बिग कॉस्ट्यूम, हैवी कास्ट, बेझोल स्टोरी और उस दौर के मुताबिक विजुअल इफेक्ट जो अच्छे भी लगे, इन सब के बावजूद ये फिल्म नाकाम हो गई। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं, लेकिन अफसोस कि दर्जा बंदी में तो दूर, ये फिल्म प्रोड्यूसर के पैसे भी पूरे ना कर सकी। तो ये था फिल्म परिस्तान का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।